ऑफ चैप्टर 12 ऑफ चैप्टर 2.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर का जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने देखे थे। अब हम कुछ यूजेस देखेंगे। ठीक है, अब हम कैपेसिटर पढ़ तो लिया हमने, क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे दिखता है, राइट, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। लेकिन अब हमें क्या देखना है, उनके कॉम्बिनेशन, उनके एप्लीकेशंस, उनके जो एप्लीकेशन यूज़ होते हैं उसमें हम कैपेसिटर लगाते किस तरह से है वो देखने वाले हैं, राइट। तो कैसे लगाते हैं, सपोज कहाँ यूज़ आता है कैपेसिटर, मैंने आपको बताया था कहाँ जहाँ फिल्टर करना हो वहाँ पे लगता है, फैन में लगता है, फैन रेगुलेटर में लगता है, और कुछ सर्किट्स में लगता है। तो ये सब जो लगाने का तरीका होता है, दो तरीके होते हैं। ठीक है, तो वही पढ़ने वाले हैं हम, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की लगाते कैसे हैं। तो दो तरह से लगा सकते हैं, एक तो सीरीज़ में, ठीक है, और दूसरा पैरेलल में। तो ये पैरेलल है, ये पैरेलल हो गया, यहाँ 3 कैपेसिटर लगे पैरेलल में, और यहाँ पे हो गया सीरीज़ में, ये सीरीज़ में। ठीक है, तो हम इन दोनों को डीप में पढ़ने वाले हैं और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं एक एक करके। तो पहला आता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, और हम एक चीज़ जानते हैं कि जब भी कोई सीरीज़ वाली चीज़ होती है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। कोई भी चीज़ अगर सीरीज़ में आप जोड़ के देखो तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का अलग अलग होगा, राइट। ये सब हम 10th में पढ़ चुके हैं। तो यही चीज़ है, इसके बेसिस पे हम इसका कैपेसिटेंस निकालने वाले। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब इन तीनों को अगर एक बना दिया जाए, एक कैपेसिटर बना दिया जाए, तो उसका जो कैपेसिटर होगा वो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, राइट। तो ये चीज़ हम ढूंढने वाले हैं, निकालने वाले हैं। तो अब इसको ढूंढने के लिए हमें ये चीज़ मालूम है कि इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इक्वल नहीं होगा, अलग अलग होगा। लेकिन इसमें सेम क्या होगा, सेम ये अगर ये सीरीज़ में है, कोई भी कैपेसिटर अगर सीरीज़ में लगे होते हैं तो इसका मतलब उनके जितने भी चार्जेस होते हैं, एक कैपेसिटर पर जो भी चार्जेस है वो सेम होंगे। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता है, वो आता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 अप टू जितने भी कैपेसिटर लगे जुड़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने शायद कुछ देखी सी लग रही है। ये चीज़ रेजिस्टेंस में जब पैरेलल होता है रजिस्टर तब ये फॉर्मूला लगता है, राइट। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर के मामले में ये चीज़ उल्टी है, मतलब जब ये सीरीज़ में होगा तब ये फॉर्मूला लगेगा। इसको निकालना कैसे है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमें ये चीज़ पता है कि जो V है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V इक्विवेलेंट सपोज ले लिया तो वो क्या होगा, V1 + V2 + V3, राइट, ये होगा। और हम ये चीज़ जानते हैं कि C = क्या होता है, C = होता है Q/V, राइट। और जब हम इसको आगे V को अगर ले लेते हैं तो V क्या होगा, Q/C। ठीक है, तो अब हम यहाँ ये जो है इसको हम इसमें डाल के देखते हैं तो क्या होगा, V इक्विवेलेंट क्या होगा, V इक्विवेलेंट होगा Q/C1, राइट, क्योंकि Q तो सब में सेम है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q/C1, इक्विवेलेंट यहाँ पे इक्विवेलेंट होगा प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, C इक्विवेलेंट = Q, अगर यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, अब यहाँ Q से Q कट जाएगा तो बचेगा क्या, यही जो हमने अभी देखा, C इक्विवेलेंट, जो कि टोटल एक कैपेसिटर है, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए वो = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये C1 क्या है, ये है, C2 ये है, C3 ये है, और इक्विवेलेंट क्या है, इन तीनों को अगर मिला के एक कैपेसिटर बनाया जाए तो उस पर कितना कैपेसिटेंस होगा, वो C इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। जितने ज़्यादा कैपेसिटर होगा वो जुड़ते जाएंगे। सपोज यहाँ एक और रहता तो ये C4 हो जाता, राइट। तो आई होप आपको ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में समझ में आ गया हमने कैसे फॉर्मूला निकाला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत काम आता है। ठीक है, अब हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कुछ इस तरह का सर्किट बनता है जिसमें कैपेसिटर जो होता है वो पैरेलल में लगा होता है। पैरेलल में लगने की वजह से क्या होगा, इन तीनों पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, अभी हमने देखा, वो सेम होगा। क्योंकि हम कोई भी चीज़ अगर पैरेलल में डालते हैं, कोई भी चीज़ पैरेलल में रखते हैं तो हमें पता है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम बन जाता है, मतलब उन तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, वही जो रेजिस्टेंस में जब सीरीज़ में होता है यही पैरेलल में होगा, मतलब कैपेसिटर बिल्कुल रेजिस्टेंस के उल्टा है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो ये रेजिस्टर होगा वो कैपेसिटर के उल्टा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब पैरेलल में जुड़ा है इसका मतलब तीनों पे पोटेंशियल सपोज V है। ठीक है, अगर V है तीनों पे, क्योंकि ये पैरेलल में, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसमें सेम पोटेंशियल डिफरेंट है। तो अलग अलग चीज़ें क्या है यहाँ पे, सपोज C1 में Q1 चार्ज है, C2 में Q2 चार्ज है, C3 पे Q3 चार्ज। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी कोई चीज़ पैरेलल में, कोई कैपेसिटर जुड़ा होता है पैरेलल में, तो उसके तीनों चार्जेस अलग अलग होते हैं। ये चीज़ एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्विवेलेंट क्या होगा, Q1 + Q2 + Q3, राइट। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, हमें ये चीज़ पता है कि Q = CV होता है, राइट। तो हम इससे लिख सकते हैं कि C इक्विवेलेंट × V = CV1 + CV2 + CV3, राइट। ये तीनों लिखा जा सकता है। अब इसके बाद अगर हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया V को तो क्या बच जाएगा, V कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, C1 + C2 + C3, है ना। अब यहाँ V से V कट जाएगा तो बचेगा क्या, C इक्विवेलेंट = C1 + C2 + C3, है ना।
तो ये जो बन गया फॉर्मूला किसका, जब कोई भी चीज़, कोई भी कैपेसिटर जो होता है जब वो पैरेलल में होता है तब ये फॉर्मूला लगेगा, राइट। तो हमने देख लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों का। अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं, और आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करके देखोगे ये सर्किट्स के, उतना ज़्यादा आपको जल्दी ये आपको उतने टाइप के क्वेश्चंस पता चलेंगे और उतनी आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं आप उसको करना है, ठीक है। तो हम आगे चल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे आपको उतना ही नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी उठाना है और उसमें देखना है, क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं, उसमें कर करके देखना है, राइट। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।